नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 32वें श्लोक में कर्मयोग के सिद्धांत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एत्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। कहते हैं हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट होते हुए समझो, अर्थात उनका पतन हो जाता है। कहते हैं जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ मिले, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करते हैं। जब भगवान कहते हैं सर्वकर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो जो स्वार्थी व्यक्ति वो भी यही चाहता है, भगवान में ही दोष देखने लगता है, जबकि भगवान का भाव पूरे श्लोक में मैंने स्पष्ट किया है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का सर्वथा त्याग तो ही हो ही नहीं सकता व्यक्ति से। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। व्यक्ति में राग द्वेष तो रहेगा अगर शरीर को अपना मान के बैठा है तो। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं, वे समस्त कर्मों को अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान्, जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते हैं, जो व्यक्ति भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञान यानी विद्या कला जो भी है से मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविज़न आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशलों को जानने में था नए नए आविष्कार करने में रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने, शिल्प आदि की क्रिया करने, मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उसके द्वारा विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में लगे रहते हैं। जो कुछ हैं वह यही हैं, ऐसा उनका निश्चय होता है। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञान से मोहित हुआ कहा जाता है। अचेतसा जो शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, उसका भाव यह है कि भगवान के मत के अनुसार न करके मनुष्य जब अपने अनुसार चलता है, सत सत सार सार, धर्म धर्म, बंधन मोक्ष आदि परमार्थिक बातों का भी ज्ञान नहीं होता, उसमें चेतना नहीं होती, वे पशुओं की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यक्ति व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त मूढ़ पुरुष होते हैं। विद्यानुष्ठान का भाव है, मनुष्य स्वरूप को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, वह मनुष्य को नष्ट हुए समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। मनुष्य जीवन में अंतकाल तक मुक्ति की संभावना नहीं रहती। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों में का भाव जैसे वर्तमान में है वैसा ही भविष्य में बना रहा, तो उन्हें भगवत व्यक्ति से प्राप्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्हें नष्ट हुआ समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विधि का प्रयोग किया है। भगवान के मत के अनुसार न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग द्वेष पूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। यो वैसे परिपंथिनो, नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य, ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों में और नरकों में जाया करता है। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्य को नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है, जिसका यह तात्पर्य निकलता है
कि मनुष्य भगवान को माने या न माने। इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे यही भगवान की आज्ञा है। अगर वैसा नहीं करेगा तो उसका अवश्य पतन होगा। हाँ, यदि साधक, जो साधक है, यदि साधक भगवान को मानकर उसको अपना मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं। परंतु यदि भगवान को न मान करके अपने मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वालों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर यहाँ हम गीता की आध्यात्मिक व्याख्या करें, जिसे क्रिया योग की व्याख्या कहते हैं, तो यह बात स्पष्ट होती है। भगवान कहते हैं जो मेरे मत को नहीं मानता वो नष्ट हो जाता है, ब्रह्म में न रहने के कारण। यही भगवान का मत है। जो लोग भगवान के इस मत में अश्रद्धालु होकर क्रिया नहीं करते, वह आत्मा की स्थिरता को नहीं जान सकते। अतएव ब्रह्म में स्थिर रहने से परम शांति प्राप्त होती है, इसका उन्हें भी अनुभव नहीं हो सकता। यदि मनुष्य जन्म पाकर उस अव्याकृत स्थिरता के भाव में हृदयंगम नहीं किया जाए तो उसका यह मनुष्यपन केवल क्लेश उठाने के लिए ही हुआ और कुछ लाभ उससे नहीं उठाया। वे अचेतस अर्थात तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। सर्वज्ञान विमूढ़ हैं, क्योंकि साधनहीन अशुद्ध चित्त पुरुष शास्त्रीय सिद्धांत को धारण भी नहीं कर सकता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पंच तन्मात्राएँ हैं कि रहस्य व्यापार में सदा के लिए अनभिज्ञ ही रह गया, अतः वह नष्ट है। इस लोक और परलोक दोनों से वह भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार से मनुष्य को इसका ध्यान देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि जो भगवान की वाणी उसे पूरा करें। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।